नमो नमः। सुप्रभातम। आज हम महाकवि कालिदास प्रणीत कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के पंचम श्लोक से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस श्लोक में मैना के द्वारा खूब समझाने पर भी पार्वती ने शिव के प्रति अपना अनुराग और तपस्या करने का दृढ़ निश्चय नहीं छोड़ा। मैना उसको तपस्या करने से रोकने में उसी तरह असफल हो गई जिस तरह नीचे की तरफ जाते हुए जल प्रवाह को वापस ऊपर लाने में कोई असफल हो जाता है। आइए श्लोक देखें। इति ध्रुवेच्छा मनुषासति सुताम् शशाकमेना न नियन्तुमुद्यमात् क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पायश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्। इति अनुशासति, इस प्रकार से अनुशासन देती हुई, उपदेश देती हुई, मैना ध्रुवे इच्छाम, दृढ़ इच्छा वाली, सुताम अपनी पुत्री को, उद्यमात नियंतुम न शशाक, उद्यमात तपस्या रूपी उद्योग से रोकने में, न शशाक समर्थ नहीं हो सकी। इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः, इप्सित अर्थ के प्रति, अभिलषित अर्थ के प्रति, वस्तु के प्रति स्थिर निश्चय मन को, निम्ना अभिमुखम पयः च, और नीचे की ओर बहने वाले जल को, कह प्रतीपयेत, कौन प्रतिकूल कर सकता है, कौन उन्हें उलट कर विपरीत दिशा में ले जा सकता है। इति, इस प्रकार से ध्रुवे इच्छाम अनुशासति सुताम, ध्रुवे इच्छाम दृढ़ इच्छा वाली जो पुत्री है उसको अनुशासति उपदेश देती हुई मैना, उद्यमात नियंतुम न शशाक, तपस्या रूपी उद्योग करने से न रोक सकी, रोकने में शशाक समर्थ नहीं हो सकी। इप्सितार्थः अभिलषित वस्तु के प्रति, स्थिर निश्चयम मनः स्थिर निश्चय मन को, अभिलषित वस्तु को प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चित मन को, निम्नाभिमुखम पयः च, और नीचे की ओर बहने वाले जल को, कह प्रतीपयेत, कौन उलट सकता है, कौन उसे प्रतिकूल कर सकता है। जैसे ऊपर से जल अगर नीचे बह रहा है कोई झरना, तो उस नीचे बहते हुए जो झरने का जल है उससे कोई ऊपर नहीं ले जा सकता, या ऊपर से नीचे की ओर जाता हुआ जो जल है उससे हम ऊपर नहीं ले जा सकते।
उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का जो मन है वो किसी वस्तु की प्राप्ति के प्रति दृढ़ हो जाए तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। नीचे का इप्सितार्थ इस सामान्य कथन के द्वारा ध्रुवीय इच्छा इस ऊपर की पंक्ति का समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। अत्र अर्थांतरन्यासो अलंकारः तस्य लक्षणं सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यासः साधर्म्येणितरेण वा। संस्कृत व्याख्या इति एवं उक्त प्रकारेण अनुशासति उपदिशन्ति मेना पार्वती माता ध्रुवेच्छां स्थिर मनोरथां सुतां तनयां पार्वतीं उद्यमात् मुनिव्रतोद्योगात् नियन्तुं निवारयितुं न शशाक न समर्था बभूव। इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम् अभिलषितार्थ दृढ़ संकल्पम मनः चित्तम निम्नाभिमुखम अधोमुखम पयः पानीयं च कः पुमान् प्रतिपयेत् प्रतिकूलयेत्। इप्सितार्थ विशेष देखिए, इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम् मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतिपयेत्। यह एक सुक्ति है जिसका भाव यह है कि मन के दृढ़ संकल्प को और नीचे की ओर जाने वाले जल प्रवाह को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई भी रोकने में समर्थ नहीं हो सकता है। इस पद्य में दीपक से अनुप्राणित अर्थांतरन्यास अलंकार है। यहाँ पर मन और जल में तुल्य धर्म प्रतिपादन होने के कारण दीपक अलंकार है। वैयाकरण देखें, अनुशासति अनुपसर्ग शास धातु क्षत्रि प्रत्यय तो अनुशासन बन जाता है। गीप से स्त्रीलिंग में इकार लकर अनुशासति। अनुपसर्ग शास धातु क्षत्रि प्रत्यय गीप प्रत्यय। नियंतुम निउपसर्ग यम धातु और तुमुन प्रत्यय। इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम्, इसका समास देखें, इप्सितश्चासौ अर्थः इप्सितार्थः स्थिरो निश्चयो यस्य तत् स्थिर निश्चयम् इति इप्सितार्थ स्थिर निश्चयम् तत्। निम्नाभिमुखम निम्ने अभिमुखम निम्नाभिमुखम अत्र वंशस्थ वृत्तम। यहाँ पुनः देखें अलंकार, क इप्सितार्थ इत्यादि सामान्य से ध्रुवीय इच्छा इस विशेष का समर्थन करने से अर्थांतरन्यास है। मम्मट ने इसका लक्षण इस प्रकार दिया है, सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यासः साधर्म्येणितरेण वा। प्रस्तुत मन और अप्रस्तुत पय के
समान धर्म प्रतिपादन से दीपक अलंकार भी है। कुवलयानंद ने कहा है, वदन्ति वर्ण्या वर्ण्यानां धर्मैक्यं दीपकं बुधा। एक दिन पार्वती ने अपनी अंतरंग सखी के मुख से अपने पिता हिमालय से तप करने हेतु वनवास की आज्ञा मांगी। कदाचिदासन सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पीतरं मनस्वनी अयाचतारण्यनिवासमात्मनः फलोदयायन्ताय तपः समाधये। कदाचित किसी समय मनस्विनी सा उस स्थिर चित्त वाली या स्वाभिमानिनी सा उस पार्वती ने मनोरथज्ञं पीतरम, मनोरथ को जानने वाले, अभिलाषा को जानने वाले पीतरम पिता हिमालय को आसन्न सखी मुखेन अपनी अभिन्न सहृदय सखी के द्वारा या विश्वास पात्र सखी के द्वारा फलोदयायन्ताय, फल प्राप्ति होने तक, तपः समाधये आत्मनः अरण्य निवासम, तपः समाधये तपस्या करने के लिए, अरण्य निवासम अरण्य में निवास, जंगल में वन में निवास की अयाचत आज्ञा मांगी। कदाचित किसी समय मनस्विनी सा उस स्वाभिमानिनी पार्वती के द्वारा मनोरथज्ञं पीतरम, मनोरथ को जानने वाले पिता से आसन्न सखी मुखेन अपने अभिन्न हृदय वाली सखी के द्वारा या विश्वास पात्र सखी के द्वारा फलोदयांताय, फल की प्राप्ति होने तक, तपः समाधये तप के लिए, तपस्या करने के लिए, अरण्य निवासम वन में निवास की अयाचक आज्ञा मांगी। और पार्वती अपने अभिष्ट वर को प्राप्त करना चाहती है। यह जानकर पिता हिमालय ने उसे तप करने की अनुमति प्रदान कर दी। पार्वती भी तप करने के लिए हिमालय के ही एक शिखर पर चली गई, जो बाद में गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अथानुरूपामि निवेश तोषिणा कृता
गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यायया जगाम गौरीशिखरं शिखण्डिमत्। अथा इसके बाद गौरी पार्वती अनुरूपा अभिनिवेश तोषिणा अपने योग्य आग्रह से अनुरूप अभिनिवेश तोषिणा अनुरूप योग्य आग्रह से संतुष्ट होकर गरीयसा गुरुणा पूज्य गुरु से पिता से कृताभ्यनुज्ञा आज्ञा प्राप्त करके शिखंडी मत मोरों से युक्त शिखरम हिमालय की चोटी पर जगामा गई। पश्चात प्रजासु जो बाद में प्रजा में तदाख्यया उसी के नाम से प्रथितम प्रसिद्ध हुई। अतः इसके बाद अनुरूपा अभिनिवेश तोषिणा अनुरूप अर्थात योग्य आग्रह से तोषिणा संतुष्ट हुए गुरुणा गरीयसा गरीयसा पूज्य गुरु से पिता से कृताभ्यनुज्ञा आज्ञा प्राप्त करके गौरी शिखंडी मत गौरी शिखरम मोरों से युक्त शिखरम हिमालय की चोटी पर जगामा गई। पश्चात जो बाद में प्रजासु प्रजाओं में तदाख्यया प्रथितम उसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तप करने के लिए पार्वती ने हार इत्यादि विलासिता की समस्त वस्तुएं त्याग दी और केवल वल्कल वस्त्र धारण किए। विमुच्य साहारमाहार्य निश्चया विलोलयष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंधमालारुण बभ्रुवल्कलम पयोधरोत सेद विशीन साहति। अहार्य निश्चया सा अहार्य दृढ़ निश्चया निश्चय वाली सा उस पार्वती ने विलोल यष्टि हिलती हुई लड़ियों से प्रविलुप्त चंदनम हारम
हृदय में लगे चंदनम, चंदन को प्रविलुप्त पहुँचने वाले, हारम विमुच्य, हार को उतार करके, बालारुण बभ्रु, प्रातः कालीन सूर्य के समान, बभ्रु भूरे रंग वाले, या रक्तपीत, पयोधरो उत्सेद विशीर्ण सहति, पयोधरो उत्सेद स्तनों की ऊंचाई से, विशीर्ण सहति छिन्न अवयव वाले, वल्कलम पेड़ की छाल को, बबंध बांधा, अहार्य निश्चया, दृढ़ संकल्प वाली उस पार्वती ने, विलोल यष्टि, हिलती हुई लड़ियों वाले, प्रविलुप्त चंदनम हारम, हृदय में लगे चंदन को पहुँचने वाले, हारम विमुच्य, हार को उतार करके, बालारुण बभ्रु, प्रातः कालीन जो सूर्य है उसके समान, भूरे रंग वाले या रक्तपीत वर्ण वाले, पयोधरो उत्सेद स्तनों की ऊंचाई से, विशीर्ण सहति वल्कलम छिन्न अवयव वाले, जो पेड़ की वल्कल है, छाल है, उसको बबंध बांधा। तात्पर्य है कि उस दृढ़ निश्चय वाली पार्वती ने जो चंचल लड़ियां थी हार की, उसके रगड़ से वक्ष स्थल पर लगे हुए चंदन को पहुँचने वाले उस मुक्ताहार को त्याग करके, प्रातः काल के सूर्य के रंग की भांति बभ्रू वर्ण वाले या पिंगल वर्ण वाले तथा जो स्तनों के ऊंचे रहने के कारण ठीक ठीक बंधने में नहीं आ रहा था, यानी ढीला होता जा रहा था, ऐसे वल्कल को धारण किया। पार्वती ने तप करने के लिए जटाएं भी धारण की और उससे उसका जो मुख था वो अत्यंत सुंदर लग रहा था। मतलब जटाएं धारण करने से उसका मुख वैसे ही सुंदर लग रहा था जैसे कि पहले वो अपने केशों में पुष्प इत्यादि करती थी, सज्जा करती थी, तब उसका मुख सुंदर लगता था। यथा प्रसिद्धैर्मधुरं शिरोरुहैः जटाभिरपि एवमभूतदाननम् न षट्पदश्रेणिभिरेव पङ्कजम् सशैवलासङ्गमपि प्रकाशते।
तदाननम, उस पार्वती का आनन मुख, प्रसिद्धै शिरोरुहै, प्रसिद्धै अलंकृत सुसज्जित शिरोरुहै, केशों से, बालों से, मधुरम, उस सुंदर लगता था, यथा, जिस प्रकार, जटाभीर अपि एव मधुरम अभूत, जिस प्रकार की जटाओं से भी उसी प्रकार सुंदर लग रहा था। तद आननम, उस पार्वती का मुख, प्रसिद्धै शिरोरुहै, सुसज्जित केशों से, यथा मधुरम अभूत, जिस प्रकार सुंदर लगता था, जटाभीर अपि एवं मधुरम अभूत, जटाओं से भी उसी प्रकार से सुंदर लग रहा था। पंकजम, कमल, षट्पद श्रेणी भी एव न प्रकाशते, केवल भ्रमर की पंक्तियों से ही सुंदर नहीं लगता, किंतु सशेवलासंगम तदपि प्रकाशते, और जो काई है, शेवाल है, उससे भी उसी प्रकार से सुंदर लगता है। पंकजम, कमल, षट्पद श्रेणी भी एव न प्रकाशते, केवल भ्रमर की पंक्ति से ही सुंदर नहीं लगता, किंतु सशेवाल संगम अपि, जो शैवाल है उनके साथ भी, उनके साथ मिलकर भी, प्रकाशते, सुशोभित होता है। विशेष में देखें, इस पद्य का भाव यह है कि तपस्या करने से पहले कोमल केशों से सदा पुष्पों से सुसज्जित होने पर पार्वती का मुख जैसा सुंदर मालूम होता था, उसी प्रकार तपस्या करते समय जटाओं से भी सुंदर प्रतीत होता था। कमल का फूल भ्रमरों से घिरा हुआ जितना सुंदर मालूम होता है, उतना ही सुंदर सिवार से युक्त होने पर भी मालूम होता है। इस पद्य में प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। यहाँ एक सामान्य धर्म बताया गया है कि पार्वती का मुख जटाओं से भी वैसे ही सुंदर लग रहा है जिस प्रकार की कमल शैवाल से युक्त होने पर भी सुंदर लगता है। तो सुंदरता रूपी एक सामान्य धर्म है। यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार का लक्षण है, प्रतिवस्तु उपमा सा स्यात् वाक्ययोर गम्य साम्ययोः एको अपि धर्मः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्। तो यहाँ इन दोनों वाक्यों में जो पार्वती से संबंधित है और कमल से संबंधित है, उनमें एक गम्य साम्य है कि दोनों ही सुंदर लग रहे हैं, और एक सामान्य धर्म है और उसके द्वारा इनको पृथक पृथक बताया गया है। पुनः लक्षण देखें, प्रतिवस्तु उपमा सा स्याद् वाक्ययोर गम्य साम्ययोः एको अपि धर्मः सामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्।
संस्कृत व्याख्या देखें। तद आननम पार्वती मुखम प्रसिद्धै ख्यात्यै शिरोरुहै केशै यथा येन प्रकारेण मधुरं मनोहरम् अभवत् जटाभिः अपि सटाभिः अपि तथा मधुरम अभूत बभूव। पंकजम कमलम षट्पद श्रेणीभिः भ्रमर समूहै एव न अपितु शैवाल संगम शैवाल संपर्क संयुतम अपि प्रकाशितं भवति शैवलेन अपि शोभते एव कमल इत्याशयः। संस्कृत भावः एवम् अस्ति। पार्वत्याः वदनं सुसज्जितैः केशैः यथा सुन्दरं प्रतीयते स्म पूर्वं, सम्प्रति तत् सटाभिः अपि तथैव रमणीयं प्रतिभाति। कमलं केवलं भ्रमरपङ्क्तिभिः एव न अपितु शैवालसङ्गतमपि शोभते एव। पार्वती ने तप के लिए अपनी कोमल कटी में मुंज की मेखला धारण की है। प्रतिक्षणं सा कृतरोम विक्रिया वृताय मौञ्जीं त्रिगुणां बभारयाम् अकारी तत्पूर्वनिबद्धया तया सरागमस्या रसना गुणास्पदम्। सा प्रतिक्षणम, उस पार्वती ने प्रतिक्षण कृत रोम विक्रियाम, रोमांचित कर देने वाली, त्रिगुणाम, तीन लड़ों वाली, याम मौंजिम व्रताय बभार, जिस मुंज की बनी मेखला को व्रत के निमित्त से धारण किया है। तत्पूर्व निबद्धया, पहली बार बांधी हुई, तया अस्याः रसना गुणास्पदम, तया उस मेखला के द्वारा, अस्याः पार्वत्याः इस पार्वती का, रसना गुणास्पदम जो मेखला बांधने की जगह थी, वह सरागम अकारी, वह लाल कर दी गई। सा प्रतिक्षणम कृत रोम विक्रियाम, उस पार्वती ने प्रतिक्षण रोमांचित कर देने वाली, त्रिगुणाम, तीन लड़ों वाली, याम मौंजिम व्रताय बभार, जिस मुंज की बनी मेखला को व्रत धारण करने के लिए धारण किया था। तत्पूर्व निबद्धया तया, उस पहली बार बांधी हुई मेखला से, अस्याः इस पार्वती का, रसना गुणास्पदम जो मेखला बांधने की जगह थी, मेखला सूत्र स्थान था, सरागम अकारी,
वो लाल कर दी गई, वो लाल हो गई। तात्पर्य है कि बूंज से बनी मेखला को जब पार्वती ने पहली बार धारण किया तो उसका वह स्थान जहाँ पर करधनी बांधी जाती है लाल हो गया था। इससे पार्वती का कोमलांगी होना प्रमाणित होता है। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।